दोस्तों, यह कहानी है मिलर्स गर्ल फिल्म की। यह कहानी एक ऐसे टीचर की है जो एक खूबसूरत और कम उम्र की स्टूडेंट से अफेयर में पड़ता है। कहानी शुरू होती है एक लड़की कैरो से। कैरो अकेले एक सुनसान घर में रहती थी और उसे किताबें लिखना पसंद था। एक दिन जंगल से गुजरते हुए वह क्लास में पहुंची, जहां उसकी मुलाकात जोनाथन मिलर से हुई। जोनाथन एक मिडिल एज आदमी था जो सफल लेखक नहीं बन पाया, इसलिए उसने टीचिंग शुरू कर दी। जब कैरो उसकी क्लास में आई तो उसने उससे कहा कि वह सिलेबस की कुछ किताबें पढ़े, लेकिन कैरो ने वो सारी किताबें पहले ही पढ़ रखी थीं। फिर वहाँ एक और लड़की विनी आई, जो कैरो की अच्छी दोस्त थी। फिर दोनों बाहर चली गईं। वो बाहर जाने के बाद जोनाथन ने कैरो के टेबल पर एक एडल्ट बुक देख ली। बाद में जोनाथन का दोस्त बोरिस जोनाथन को मिलने आता है। उसने वह किताब उठाई और पढ़ने लगा। तभी उसे पता चला कि यह किताब तो खुद जोनाथन ने लिखी थी। रात में जोनाथन की पत्नी बीट्रिस अपने काम में बिजी थी। उसका ध्यान खींचने के लिए जोनाथन ने उसे बताया कि आज क्लास में एक स्टूडेंट मेरी किताब पढ़ रही थी। तभी बीट्रिस को उसकी फ्रेंड का कॉल आ गया। कॉल खत्म होने के बाद बीट्रिस और जोनाथन साथ में ड्रिंक करते हैं। जैसे ही दोनों करीब आते हैं, बीट्रिस को फिर से फ़ोन आता है। यह देखकर जोनाथन का मूड खराबा हो जाता है। अगले दिन वह सारी बातें बोरिस को बताता है। बोरिस उसका मजाक उड़ाने लगता है। तभी दोनों कैरो को देखते हैं, जो उनके पास ही आ रही थी। फिर जोनाथन ने कैरो से पूछा, तुम्हें जंगल से आते हुए डर नहीं लगता? कैरो ने शांति से जवाब दिया, डर? मैं ही उस जंगल की सबसे डरावनी चीज हूँ। यह सुनते ही जोनाथन जोर से हंस पड़ा। स्कूल में विनी की किताबें गिर गईं। बोरिस को तुरंत समझ आ गया कि विनी ने यह जानबूझकर किया है। उसने विनी से पूछा, बताओ तुम क्या चाहती हो? असल में विनी बस बोरिस को चिढ़ा रही थी। यह सब कैरो ने भी देख लिया। उसने विनी से कहा, तुम तो बिल्कुल पागल हो। इसके बाद दोनों कैरो के घर चल दिए। वहाँ कैरो अपने कॉलेज एडमिशन के सवाल को लेकर परेशान थी, जिसमें उसे अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट के बारे में लिखने के लिए कहा गया था। दोनों ने इस बारे में खूब सोचा, लेकिन उन्हें कुछ भी खास या अनोखा नहीं सूझा। फिर विनी ने कैरो से कहा, अगर तुम्हारा अपने टीचर के साथ अफेयर है तो उसके बारे में लिख दो। कैरो ने जवाब दिया, जोनाथन मुझसे 20 साल बड़ा है। लेकिन विनी उसे मनाती रही और कहती रही कि अब यह सब सामान्य है और जोनाथन एक अच्छे जेंटलमैन भी हैं। विनी ने कैरो से कहा कि जोनाथन तुम्हारे लिए पहली बार के लिए परफेक्ट है। फिर उसने यह भी बताना शुरू किया कि क्लास में जोनाथन कैरो को कैसी नज़रों से देखता है। यह सुनकर कैरो शर्मा गई और उसके मन में भी दिलचस्पी बढ़ गई। अगले दिन से कैरो भी जोनाथन को नोटिस करने लगी। फिर जोनाथन ने कैरो से कहा कि क्लास के बाद वह उससे मिलना चाहता है। क्लास खत्म होने के बाद जोनाथन और बोरिस बातें करते हैं। जाते जाते बोरिस ने एक डांस स्टेप किया। उसके जाने के बाद जोनाथन भी वही स्टेप करने की कोशिश करता है। तभी कैरो आ जाती है। ये देखकर दोनों की हंसी छूट जाती है। जोनाथन कैरो के लिखे हुए एक पैराग्राफ से इतना प्रभावित होता है कि उसने उसे पूरा का पूरा याद कर लिया था। कैरो को यह देखकर खुशी हुई कि जोनाथन ने उसकी लिखावट पर ध्यान दिया। जोनाथन चाहता था कि कैरो अपने पसंदीदा लेखक की शैली में एक शॉर्ट स्टोरी लिखे। अगर वह ऐसा करती है तो जोनाथन उसे परीक्षा में पूरे मार्क देगा। कैरो भी इसके लिए तैयार हो जाती है। कैरो ने भी जोनाथन की किताब पूरी पढ़ी थी और कई लाइनें जैसी की जैसी याद भी कर रखी थीं। यह देखकर जोनाथन भी बहुत प्रभावित हो जाता है। रात में जोनाथन और उसकी पत्नी बीट्रिस डिनर पर जाते हैं। वहाँ विनी ऑर्डर लेने आई। बीट्रिस ने जोनाथन से पूछा, क्या यही वो लड़की है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? जोना कहता है, नहीं, वह कैरो है। लेकिन साफ दिख रहा था कि बीट्रिस को कैरो में जोनाथन की दिलचस्पी देखकर जलन हो रही थी। गुस्से में उसने बोरिस के सामने ही जोनाथन का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उसने कहा, अब तुम्हारे अंदर लेखक जैसी कोई बात नहीं रही। कई सालों से तुमने कुछ लिखा ही नहीं है। अब तुम सिर्फ एक साधारण टीचर बन गए हो। वीकेंड पर कैरो उस जगह गई जहां जोनाथन ने उसे बुलाया था। जोनाथन भी वहां पहुंच गया और उसके बगल में बैठ गया। तभी एक आदमी ने कविता सुनाना शुरू किया। जोनाथन ध्यान से कविता सुन रहा था और कैरो जोनाथन को देख रही थी। कविता खत्म होने के बाद दोनों बाहर जाकर सिगरेट लेते हैं। अगले दिन कैरो जोनाथन के सामने हॉट ड्रेस पहनकर आई। जब बोरिस ने इस बारे में पूछा तो कैरो ने कुछ नहीं कहा। बोरिस के जाने के बाद कैरो ने जोनाथन से बातें शुरू कर दी। दोनों अब एक दूसरे के और करीब आने लगे थे। क्लास जाते समय जोनाथन को अपनी पत्नी का मैसेज आया कि उन्हें कहीं बाहर जाना है। क्लास में कैरो ने जोनाथन को अपने पसंदीदा लेखक के बारे में बताया, जिसकी स्टाइल में वह कहानी लिखना चाहती थी। लेकिन जोनाथन जल्दी घर जाने की सोच रहा था, इसलिए उसने जल्दी जल्दी हाँ कह दिया और चला गया।
उसके जाने के बाद विनी जोनाथन की टेबल पर चढ़ गई और डांस करने लगी। तभी बोरिस जोनाथन से मिलने आया। विनी ने बोरिस को भी छेड़ना शुरू कर दिया। उसने उसका फोन अपने कपड़ों में छिपा लिया। वहीं दूसरी तरफ कैरो को अपना फोन नहीं मिल रहा था। इधर जोनाथन का अपनी पत्नी के साथ बाहर जाने का प्लान कैंसिल हो गया क्योंकि वह अपने काम में बिजी थी। तभी जोनाथन को कैरो का फोन आया। असल में गलती से जोनाथन के बैग में कैरो का फोन ले आ गया था। फिर जोनाथन कैरो को फोन देने के लिए निकल जाता है। जब वह कैरो के घर के बाहर पहुंचा तो बारिश शुरू हो गई। कैरो पतली सी ड्रेस पहनकर जोनाथन के सामने आती है। दोनों एक दूसरे को देखने लगे और फिर उन्होंने किस कर लिया। इसके बाद जोनाथन वापस अपने घर चला गया। जोनाथन को कैरो का एक मेल आता है। तभी जोनाथन की पत्नी ने उससे कहती है कि तुम यहाँ पर होते हो तो मेरा काम में मन नहीं लगता। यह सुनकर जोनाथन वहां से निकलकर एक छोटे से केबिन में चला जाता है। जोनाथन ने कैरो की भेजी हुई स्टोरी प्रिंट करके पढ़नी शुरू की। यह एक एडल्ट स्टोरी थी। इसमें एक स्टूडेंट और टीचर के बारे में लिखा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे जोनाथन और कैरो के बीच था। यह पढ़कर जोनाथन उत्तेजित होकर अपनी पैंट उतार देता है। लेकिन अगले दिन जोनाथन ने कैरो को वैसे कॉल नहीं किया जैसे वह पहले करता था। कैरो उससे पूछती है कि क्या हुआ। जोनाथन कहता है कि मुझे तुम्हारी स्टोरी बिल्कुल पसंद नहीं आई, उसमें बहुत सारी गलतियां हैं। तो कैरो कहती है कि वो किताब तो हमारे बारे में ही है। तो जोनाथन ने साफ कहता है, हमारे बीच कुछ भी नहीं है, हम बस टीचर और स्टूडेंट हैं और कुछ नहीं। यह सुनकर कैरो का दिल टूट जाता है। जोनाथन उसे फिर से लिखने को कहता है और बताता है अगर ऐसा नहीं किया तो वो उसे परीक्षा में फेल कर देगा। यह सुनकर कैरो और गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि उसकी स्टोरी परफेक्ट है, तुम बस इसलिए डर रहे हो क्योंकि मैंने वो लिख दिया जो तुम कभी लिख नहीं पाए। जोनाथन को नीचा दिखाने के लिए कैरो ने उसे साधारण लेखक कहा। वो कहती है कि अगर हिम्मत है तो मुझे फेल करके दिखाओ। कैरो रोते रोते घर गई और विनी के साथ बैठकर ड्रिंक करने लगी। दूसरी तरफ जोनाथन के चेहरे पर साफ टेंशन दिख रही थी। जोनाथन की पत्नी ने उससे पूछा, क्या हुआ। जोनाथन ने उसे कैरो की लिखी हुई स्टोरी के बारे में बताया। वो स्टोरी सुनकर उसकी पत्नी भी एक्साइटेड हो गई। लेकिन जैसे ही दोनों कुछ करने वाले थे, बोरिस वहां आ जाता है। जोनाथन फिर से टेंशन में आ जाता है। इधर कैरो और विनी बात कर रहे थे। कैरो ने विनी से कहती है, जोनाथन तो बस मेरे करीब होने का नाटक कर रहा था। कैरो विनी को बोरिस को मैसेज करने को कहती है। विनी बोरिस को मैसेज भेजती है, लेकिन उसकी बातों का बोरिस पर कोई असर नहीं होता। बोरिस का ध्यान खींचने के लिए कैरो ने एक बड़ा फैसला किया। कैरो और विनी दोनों ने अपने कपड़े उतार दिए और करीब आ गए। उन्होंने अपनी तस्वीरें खींचकर बोरिस को भेज दी। जैसे ही बोरिस ने यह देखा, वह तुरंत जोनाथन के घर से चला गया। तभी जोनाथन की पत्नी को कोई फ़ोन करके सब बता देता है। पूरा स्कूल पहले ही जोनाथन और कैरो के अफेयर के बारे में जान चुका था। यह सुनकर उसकी पत्नी हैरान रह गई। उसने जोनाथन से पूछा, यह सब एक स्टूडेंट की लिखी स्टोरी की वजह से हो रहा है या फिर तुम्हारे और उस लड़की के बीच वाकई कुछ हुआ है। जोनाथन इस बात से इनकार कर देता है। अगले दिन कैरो क्लास में नहीं आई। वह वाइस प्रिंसिपल के ऑफिस में थी। वहाँ वाइस प्रिंसिपल ने कैरो और जोनाथन दोनों से पूछा कि आखिर चल क्या रहा है। तब कैरो ने सब कुछ सच सच बता देती है। वो कहती है, जोनाथन ने मुझे परीक्षा का असाइनमेंट पहले ही दे दिया था। हम साथ में सिगरेट पीते थे। हम स्कूल के बाहर भी मिलते थे। लेकिन जब सवाल जवाब की बारी जोनाथन की आई तो वह हिचकिचा रहा था। यह देखकर वाइस प्रिंसिपल को सब समझ में आ गया और उन्होंने जोनाथन को नौकरी से सस्पेंड कर दिया। ऑफिस के बाहर बोरिस ने जोनाथन को समझाया कि तुम्हें अपनी हद में रहना चाहिए था और अब हद पार करने की वजह से तुम इस हालत में हो, और बोरिस वहां से चला जाता है। घर आकर जब जोनाथन ने अपनी पत्नी को बताया कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है तो उसकी पत्नी ने उस पर शक करना शुरू कर दिया। उसने फिर पूछा, क्या तुम्हारे और उस लड़की के बीच कुछ हुआ है। लेकिन जोनाथन ने इनकार कर दिया। उसकी पत्नी इसे मानने को तैयार नहीं थी। उसने पूछा, क्या तुम्हें उसके लिए कोई भावना है। जोनाथन ने कुछ नहीं कहा। इसके बाद दोनों में झगड़ा हो गया और दोनों ने एक दूसरे की कमियां गिननी शुरू कर दी। झगड़ा इतना बढ़ गया कि जोनाथन की पत्नी ने तलाक लेने का फैसला कर लिया। दूसरी ओर विन्नी कायरो से मिलती है। वह कहती है, तुम्हारे कारण जोनाथन ने अपनी नौकरी खो दी। लेकिन अब कैरो को इसकी परवाह नहीं थी। वह कहती है, जोनाथन मुझे कम समझ रहा था, लेकिन अब वह जान जाएगा कि मैं असल में कौन हूँ। कायरो ने अपनी ये हरकतें अपनी सबसे बड़ी कामयाबी के रूप में पेश की। अंत में वह कहती है, अब न तो जोनाथन के पास नौकरी है और न ही उसकी पत्नी। क्या वह अब लिख पाएगा। यही कहानी का अंत होता है। ये कहानी दिखाती है कि ईर्ष्या, अहंकार और गलत निर्णय किसी की जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। कैरो की चालाकी और जोनाथन के कमजोर फैसले इसे भावनात्मक और नाटकीय बना देते हैं। कुल मिलाकर यह कहानी रिश्तों की जटिलताओं और इंसानी कमजोरियों पर गहरी नज़र डालती है।
तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें कहानी देखने के लिए। धन्यवाद।